ट्रायंगल क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। देखो, पूर्णांक भाग एक हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने संख्या रेखा का प्रयोग करके प्लस माइनस सॉल्व करना सीखा था। अब हम उस संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना प्लस माइनस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। जैसा कि मैंने वीडियो के आइकन में दिया है, बताया है कि मैं आपको 2 स्टेप में इस सवाल को करके बताऊंगा। ठीक है ना। 80% ऐसे सवालों को देखकर नहीं करते हैं या उनसे नहीं होता है, क्योंकि प्लस माइनस में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो उस कंफ्यूज को मैं क्लियर करूंगा यहाँ पर आपके। और दूसरी चीज, हार्दिक जी सर ने मैथ का बेसिक एक वीडियो डाला हुआ है, जो कि कल ही डाला है, तो मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और इसके भाग एक का भी वीडियो अगर आपने देखना हो तो आप उसको देख सकते हैं, मैंने वो भी लिंक में दे रखा है। तो हम ज़्यादा बात किए बिना शुरू करते हैं आगे की क्लास। तो जैसा कि वीडियो आइकन में सवाल था, सवाल वही तो नहीं, लेकिन कुछ और सवाल मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखना। यहाँ पर -6 माइनस कोष्टक -3 प्लस -7 माइनस +3 -8 +3। ठीक है, ये आपके सामने सवाल है। ठीक है, ऐसे सवाल सॉल्व करने के लिए सिर्फ 2 स्टेप का उपयोग करना पड़ेगा आपको। 2 स्टेप से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको ज्ञान होना चाहिए प्लस माइनस का। प्लस माइनस को सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं। यहाँ पर मैं आगे यहाँ ऊपर बताता हूं आपको। प्लस और माइनस सभी ने पहले पढ़ा होगा कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है। ठीक है, तो आज भी कुछ लोग तो कंफ्यूज ही हैं कि किससे क्या हो रहा है, तो वो भी क्लियर कर लेता हूं यहाँ पर। तो सबसे पहले प्लस माइनस क्या होता है। पहली चीज तो ये कि यदि उन दोनों के बीच में यदि गुणा हो रहा हो तब ही वो चिन्ह बदलेगा, है ना। जैसे कि एक संख्या प्लस वाली है, एक संख्या माइनस वाली है, अगर उन दोनों के बीच में गुणा हो रहा है तो ही यहाँ पर क्या होगा, चिन्ह बदलेगा। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। और यदि एक संख्या माइनस की हो और एक प्लस की हो तो क्या हो जाएगा, माइनस। यदि दोनों चिन्ह प्लस के हो और उनका गुणा हो रहा हो तो क्या हो जाएगा, प्लस। यदि दोनों संख्याएं माइनस वाली हो तो गुणा होगा क्या हो जाएगा, प्लस। अब यहाँ पर मेरे ऐसे कहने से तो आपको समझ में आया नहीं होगा, लेकिन एक चीज बता रहा हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जब भी चिन्ह अलग अलग हुए तो हमेशा माइनस हो जाएगा, जब भी चिन्ह एक जैसे हुए तो हमेशा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखो, एक प्लस है एक माइनस है तो क्या हो गया, माइनस। एक माइनस है एक प्लस है, क्या हो गया, माइनस। यहाँ दोनों प्लस है तो क्या हो गया, प्लस। अब यहाँ दोनों माइनस है, भले यहाँ दोनों माइनस है लेकिन चिन्ह एक जैसे तो क्या हो गया, प्लस। अब इसी को ही हमको इसमें यूज करना है। अब इसको यूज करने के लिए 2 स्टेप, जो मैंने बोला था कि 2 स्टेप में आपको सिखाऊंगा। तो पहला स्टेप क्या है, यहां मैं लिखता हूं, कोष्टक खोलना। पहला स्टेप आपको क्लियर करना है, कोष्टक खोलना। ठीक है, अब कोष्टक खोलते समय एक ही चीज इसमें चेंज होगी, जो कि ये चिन्ह दिए वो। ठीक है, इन चिन्हों का गुणा होगा तो वो चिन्ह बदलेंगे, संख्या को बिल्कुल भी नहीं बदलना है, संख्या को वैसी की वैसी उतारना है। ठीक है, पहला काम ये करना है, तो ध्यान दो यहाँ पर। अब पहली बात तो ये कि यहाँ पर गुणा हो कहाँ रहा है चिन्ह के बीच में, आप यही सोच रहे होंगे। तो देखो, जब भी कभी कोष्टक होता है तो कोष्टक के अंदर वाली चीज और बाहर वाली चीज का हमेशा क्या होता है, गुणा। अब यहाँ कोष्टक के बाहर क्या है, माइनस, और कोष्टक के अंदर क्या है, माइनस। तो इस माइनस माइनस का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसका चिन्ह बदलेगा इसके अनुसार। तो सॉल्व करते हैं। तो -6, कहीं कोष्टक है ही नहीं, इसको वैसा का वैसा उतार लो, -6। अब यहाँ माइनस और इसका माइनस, अब जब दोनों तो आ सकते नहीं, कोष्टक खुल लेगा। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो ध्यान करो, माइनस माइनस यानी कि जब भी चिन्ह एक जैसे हुए और उनका गुणा हो रहा होगा क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस। 3 का 3 वैसे उतार दिया, कोष्टक चला गया। फिर प्लस आएगा, लेकिन प्लस से पहले देखो कोष्टक है और यहाँ पर माइनस है। प्लस माइनस क्या होता है, तो जब भी चिन्ह एक अलग अलग हुए तो क्या होगा, माइनस। -7। ठीक है, अब माइनस प्लस, फिर से
माइनस प्लस चिन्ह अलग अलग क्या हो गया, -3 का 3, फिर -8 और +3 हो गया पहली स्टेप। ठीक है, ये सबको आ जाएगा। दूसरी स्टेप में आपको सिर्फ इतना करना है कि जो भी संख्या जिस चिन्ह वाली है उसको जोड़ लो, सभी को, उसको सबको एक साथ ले आओ। यानी कि हर संख्या का चिन्ह कहाँ होता है, उसके आगे होता है। ठीक है, उसके पीछे नहीं होता है, उसके आगे होता है। तो पहचान कैसे करनी है, तो देखो यहाँ पर -6 है, माइनस वाली संख्या और कहाँ पर है, पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। दूसरी स्टेप क्या है, प्लस वाले जोड़ना और माइनस वाले जोड़ना। ठीक है, देखो -6, अब ये तो +3 है, और कहाँ माइनस वाली संख्या, ये -7, -3, -8, ये 4 संख्या माइनस वाली है। सभी को जोड़ दो, 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 8, तो इस हिसाब से -24 हमने रख दिया। ठीक है, इन चारों को जोड़ दिया, क्या आया 24, -24, चिन्ह नहीं हटाना है, चिन्ह वही रहेगा। अब प्लस प्लस वाली को जोड़ दो, +3 ये रहा, +3 ये रहा, 3 और 3 6, तो यहां पर लिख दिया मैंने प्लस का 6। अब आपको क्या करना है, अब संख्या इतनी छोटी हो गई है, ठीक है, अब तो आराम से क्लियर हो सकता है। तो -24 है और यहाँ पर प्लस का 6 है, तो आपको -24 में प्लस के 6 घटाने हैं। ठीक है, अब कैसे करना रहा ये, तो इतना तो आपको ज्ञान होना ही चाहिए कि -24 में से +6 कैसे घटाते हैं। तो पहले तो 24 में से 6 घटा दीजिए आप, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे। 24 में से 6 घटाने से क्या आएगा, 18 आएगा। ठीक है, अब चिन्ह कौन सा लगाए, चिन्ह ही इंपॉर्टेंट है। अगर चिन्ह यहाँ गलत लगाया तो आपका आंसर गलत है और सवाल हमेशा गलत हो जाएगा। क्या करना, जो संख्या बड़ी है उसके साथ कौन सा चिन्ह है वो चेक करो। संख्या इसमें 6 बड़ी है या 24 बड़ी है, 24 बड़ी है, तो 24 के साथ क्या है माइनस, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। ठीक है, तो ये आ गया -18 इसका आंसर। तो ये 2 स्टेप में आपको सवाल करना है तो आसानी से हो जाएगा। अब एक सवाल मैं देता हूँ आपको कमेंट में उसका आंसर लिखना है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, इसको उतार लेना साथ में और व्यवस्थित समझ लेना। मैं लिखता हूँ जैसे कि 5 -3 +7 -6 -5 +9। ठीक है, ये सवाल आपको लिख दिया मैंने, और इस सवाल को इसी 2 स्टेप से सॉल्व करना है और सभी सॉल्व करके बताएंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, धन्यवाद।